मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आज मैं आपको रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 13 का अर्थ बताने वाली हूँ। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधवा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। दोहा 13 में चौपाई 1 का अर्थ। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चौपाई 2 का अर्थ। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे सब मनोरथों को पूरा करें। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। रामचरितमानस बालकांड दोहा 13 में चौपाई 3 का अर्थ। वे बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 13 में चौपाई 4 का अर्थ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 13 में चौपाई 5 का अर्थ। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली होती है। सबका हित करने वाली हो श्री कीर्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो गंगा जी की तरह हो। कविता भी ऐसी, कविता और संपत्ति तीनों गंगा जी की तरह होनी चाहिए, हित करने वाली होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाले हैं, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस्य अर्थात उन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। चौपाई 6 का अर्थ। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है।